स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस किस तरह है कि स्विच के पास एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम कहते हैं एक सर्किट लगा होता है एसिक। देखें, स्विच का हर एक पोर्ट अपने लिए अलग से एक कोलिजन डोमेन होता है। इस स्विच को पता है कि मेरे पास जितने भी पोर्ट्स हैं, अब पोर्ट नंबर 1 पे एक डिवाइस लगी है ए, तो मुकम्मल सारे के 200 300 500 जितने भी दोनों बिल्डिंग में सिस्टम है सब के सब वो सुनेंगे। बी पैकेट है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CCNA सीरीज़ 200-301। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 होगा CCNA का। इससे पहले जो हमारे 3 लेक्चर्स थे वो बिफोर स्टार्टिंग CCNA के लेक्चर थे, कि जिसमें आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारे पास क्या है, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली स्टार्ट होगा इंटर नेटवर्किंग से। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात कर ली थी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे पास किस तरह एस्टेब्लिश होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था और टोपोलॉजीज़ के बारे में भी हमने ब्रीफली विद एग्जांपल्स जो है ना हमने उसको उनको हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया था। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक है जो कि इंटर नेटवर्क के बारे में है। इंटर नेटवर्किंग बेसिकली निकला है नेटवर्क से। नेटवर्क हम कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम जो आपस में हम किसी कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क बन जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमने डेटा कम्युनिकेशन में बात की थी कि लोकल कम्युनिकेशन भी होती है हमारे पास और रिमोट कम्युनिकेशन भी होती है। तो जब भी आप चाहें कि आप अपने नेटवर्क से बाहर निकलना चाहते हैं या 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उसको आपने आपस में कनेक्ट करना है, तो उनके बीच में जब हम एक डिवाइस लगाते हैं राउटर, तब हम कहते हैं कि 2 नेटवर्क के बीच में इंटर कनेक्टिविटी हो गई है। इस इंटर कनेक्टिविटी को हम इंटर नेटवर्क्स कहते हैं। इस इंटर नेटवर्क्स को हम इंशाल्लाह और भी ब्रीफली जो है ना इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पे जाने से पहले हमारे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जिनका कंसेप्ट अगर हमारे पास क्लियर हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही ईजीली जो है ना हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह हमारे पास लॉजिकल टोपोलॉजी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं या फिजिकल टोपोलॉजी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास किस तरह एक नेटवर्क पे उसका असर पड़ता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली डिवाइस होती है उसे हम कहते हैं हब। हब हमारे पास क्या है कि हब हमारे पास ये लेयर 1 पे काम कर रहा होता है, ठीक है। ये लेयर 1 डिवाइस है। हब का काम यह है कि वो एक डिवाइस से जब सिग्नल आता है वो सिग्नल तमाम के तमाम नेटवर्क के ऊपर स्प्रेड आउट कर लेता है और उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि जितने भी बंदे सामने बैठे हुए हैं तो मेरी आवाज़ सबके पास जानी चाहिए, ना कि एक बंदे या ग्रुप ऑफ पीपल को, नहीं, मुकम्मल जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने भी मेरे साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तो उन सबको जो है ना मेरी आवाज़ जाएगी। तो ये हम कहते हैं इसको ब्रॉडकास्ट। तो हब क्या काम करता है? हब हमारे पास 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर लेता है। किसके ज़रिए? एक वायर के ज़रिए। वो वायर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये ए डिवाइस एक पैकेट सेंड करना चाहता है किसको? बी को, तो जैसे ये इसके सेंड करेगा तो ये इस हब के पास चली जाएगी ये डिवाइस, ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस हब के साथ एक और डिवाइस भी कनेक्टेड है, एक डिवाइस एक्स, वो भी आपके साथ इस हब के साथ कनेक्टेड है। अब चाहिए तो ये है कि ये जो डिवाइस है, ये जो मैसेज सेंड कर रहा है बी को, तो ये एग्जैक्ट हब क्या करे कि इस बी को ये मैसेज भिजवा दे। लेकिन ऐसा हब में नहीं होता। हब क्या काम करता है? हब देखता है कि अच्छा मुझे ये पैकेट इस पोर्ट से मिला है, तो इस पोर्ट को इग्नोर कर लेता है और बाकी जितने भी इसके साथ पोर्ट्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल इसके साथ ये एक सिस्टम लगा हुआ है, ये एक सिस्टम लगा हुआ है, तो ये जो मैसेज है ये हब क्या करेगा? अपने सर्किट के जरिए क्या कर लेगा? इस लाइन पे भी भिजवा देगा इस सिस्टम को और इस लाइन पे भी भिजवा देगा इस सिस्टम को। जब दोनों ये मैसेज रिसीव कर लेते हैं, बी भी ये मैसेज रिसीव कर लेता है, ठीक है, और ये एक्स जो डिवाइस है ये भी ये मैसेज रिसीव कर लेता है। तो चेक करते हैं ये दोनों डिवाइसेस फिर कि आया ये मैसेज जो है ये मैसेज मेरे लिए है कि नहीं, क्योंकि इस मैसेज के ऊपर लिखा होता है कि बी, कि ये मैसेज जो है बी को भेजना है। तो ये जब मैसेज इसके पास पहुंचेगा तो ये सबको भिजवा देगा। तो जब सबको सेंड कर देगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? तो ये डिवाइस क्या करेगा कि इस मैसेज को ड्रॉप कर लेगा। इस मैसेज को ड्रॉप इसलिए करेगा कि ये देखेगा कि इस मैसेज के ऊपर तो बी लिखा हुआ है,
इट मीन्स कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, मेरी जो डिवाइस है तो मैं एक्स हूँ, इस वजह से ये क्या करेगा, इस बी को डिस्कार्ड कर लेगा और ये मैसेज चूंकि इसके ऊपर भी बी लिखा हुआ तो ये चेक करेगा कि अच्छा ये तो मेरे लिए है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। सिमिलरली मैंने एक दूसरा नेटवर्क भी बनाया हब का, यहाँ पे भी यही काम हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक और डिवाइस होगी इसके साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब एक डिवाइस है वाई। ठीक है, अगर ये सी सेंड करना चाहता है कि ये वाई को मिले, तो ये डी को भी जाएगा, वाई को भी जाएगा, डी चेक करके ये मेरे लिए है, अगर नहीं है तो ये क्रॉस कर लेगा, अगर है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है। तो हब एक लेयर 1 डिवाइस है जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इससे पता नहीं होता कि ये जो डिवाइस है ये मैसेज किस डिवाइस को पहुंचाना है, क्योंकि इसके पास कोई ब्रेन नहीं है, इसके पास कोई ऐसा इंटेलिजेंट सर्किट नहीं लगा हुआ होता कि वो ये इस वजह से जो है ना ये रिकग्नाइज कर सके कि ये मैसेज जो है ये मैसेज किस डेस्टिनेशन का है और वो डेस्टिनेशन इस हब के साथ कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं होती। तो इससे यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि देखिए हब में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक ही किस डोमेन का हिस्सा होता है, एक ही कोलिजन डोमेन का हिस्सा होता है। इस हब के साथ, हब डिवाइस के साथ जितने भी पोर्ट्स होते हैं, अगर वो 2 पोर्ट का हब है, 4, 8, 16 पोर्ट का हब है, तो उसके साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो तमाम के तमाम एक ही डोमेन का हिस्सा होते हैं, एक ही जगह का वो जो है ना वो जगह के जो है ना वो बिलोंग करते हैं। तो इससे हम कहेंगे कोलिजन डोमेन। उसकी वजह ये है कि कोलिजन हम ये कहते हैं कोलिजन डोमेन को कि एक नेटवर्क पे अगर एक डिवाइस एक मैसेज सेंड करना चाहता है तो वो मैसेज सब के सब सुन पाएंगे, वो मैसेज सब के सब सुन पाएंगे। तो ये जो अगर एक मैसेज 3 बंदे 4 बंदे सुन रहे हैं तो मुकम्मल एक ही कोलिजन डोमेन का हिस्सा होंगे। इट मीन्स कि ये मैसेज सबको पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि तमाम का तमाम जो है हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा भी होंगे, क्योंकि इस नेटवर्क पे अगर ये नेटवर्क हब है या ये नेटवर्क है, दोनों हब हैं, हब डिवाइसेस लेयर 1 है, इसके पास इंटेलिजेंस कोई नहीं होती। ये क्या करता है कि जब भी इसके पास मैसेज आता है ये सबको ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। तो इसमें अगर एक डिवाइस सेंड करना चाह रहा है ये पैकेट तो बाकी सब सुनेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें एक डिवाइस होगी जो नहीं सुनेगी, नहीं, तमाम के तमाम डिवाइसेस ये पैकेट को जो है ना वो देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई आ जाता है अपना डिवाइस लगा देता है, ठीक है, एक रोग डिवाइस लगा देता है, तो वो इस नेटवर्क पे जितनी भी ट्रैफिक सेंड की जा रही है तो वो सब के सब ट्रैफिक को जो वो स्निफ कर सकता है और वो देख सकता है कि इस नेटवर्क पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो हब हमारे पास ये एक नेटवर्क डिवाइस है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद मैंने 3rd नंबर पे ब्रिज लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ब्रिज है ये हमारे पास स्विच और राउटर से पहले डेवलप हुए थे। ठीक है, और ब्रिज को हम लेयर 2 डिवाइस अगर कह दें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास OSI मॉडल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं। ऊपर हमारे पास होता है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो ये फिजिकल लेयर पे काम कर रहे होते हैं। ब्रिज हमारे पास जो है ये किस लेयर पे काम करता है, ये हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इसकी वजह ये है कि ब्रिज देख रहा होता है कि मैक एड्रेस को किस तरह। अब आप जरा देखें, अगर मैं इन 2 नेटवर्क्स को आपस में अगर कनेक्ट कर लूं और यहां पे मैं एक ब्रिज लगा दूं, तो ब्रिज क्या काम करेगा, ब्रिज इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, हब में हमारे पास पोर्ट्स ज़्यादा हो सकती हैं, स्विच और राउटर्स में हमारे पास पोर्ट्स ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन स्विच हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं। तो ब्रिज और स्विच को अगर हम कंपेयर कर लें तो ब्रिज हमारे पास इसमें जो पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट होते हैं जो ये कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती हैं, NSC कार्ड्स, इसके अंदर हम NSC कार्ड को हम पोर्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो NSC कार्ड लगा होता है नेटवर्क इंटरफेस का, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पोर्ट करेंगे। ठीक है, वो ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट गीगाबिट का जो है वो इंटरफेस हो सकता है, मतलब पोर्ट हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक के जो है अपने पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे जो है ना हमारे पास लग सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिज हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमारे पास कम से कम पोर्ट्स होते हैं और ये हमारे पास 2 नेटवर्क सेगमेंट्स को, ये एक नेटवर्क है दूसरा नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेता है। ब्रिज कनेक्ट तो कर लेता है, लेकिन इसके पास अपना एक छोटा सा टेबल होता है जिसमें ये देख रहा होता है कि अच्छा मेरे इस साइड पे कौन सी डिवाइसेज हैं, मेरी इस साइड पे कौन सी डिवाइसेज हैं। ब्रिज क्या करेगा, ये जो पूरा कोलिजन डोमेन है, अगर इससे पहले अगर हम ये बात कर लें
ठीक है, कि हम इन दोनों हब्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या इशू होगा, फिर हमें ब्रिज ज़रा समझ आ जाएगी। जब ये ए डिवाइस इस बी को ये पैकेट सेंड कर रहा था, तो हब क्या करेगा कि इसके साथ जितने भी पोर्ट्स लगे हुए हैं, इसके साथ ये पोर्ट लगा हुआ है, ये पोर्ट लगा हुआ है, ये पोर्ट है, ये 4 पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो इसने जो सेंडर है उस पोर्ट के अलावा बाकी सारे पोर्ट्स को इसने ये क्या करेगा, मैसेज सेंड कर देगा। तो ये जो मैसेज है, ये बी पैकेट है, ये इस पोर्ट पे भी इस तरह सेंड हो जाएगा। तो हब को इस पोर्ट पे एक मैसेज मिलेगा जिस पे टैग होगा बी। अब हब के पास क्योंकि इतनी ब्रेन नहीं है, इतना इंटेलिजेंट ये नहीं है कि ये समझ पाए कि अच्छा मेरे पास एक रजिस्टर पड़ा है, उसमें मैं देखूंगा कि आया मेरे पास ये बी टैग वाला कोई सिस्टम है कि नहीं, तो मैं उसको ही स्पेसिफिकली ये डेटा पहुंचा दूं, क्योंकि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती। तो ये क्या करेगा, ये हब ये इस पैकेट को रिसीव करेगा इस पोर्ट के अलावा, क्योंकि इस पोर्ट पे तो इसको ये मैसेज मिला है, ये इस पोर्ट पे भी इसको सेंड कर देगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ये मैसेज, ये इसको इस पोर्ट पे भी सेंड कर देगा और ये इसको इस पोर्ट पे भी सेंड कर देगा। अब क्या होगा, अब हर सिस्टम देखेगा अच्छा मेरे पास तो टैग सी ये तो बी है, क्रॉस कर लेगा, ये डी है ये तो बी है, क्रॉस कर लेगा, ये वाई है बी है, क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पे इशू ये हुआ कि हमारा जब हम दो हब को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा कोलिजन डोमेन और भी बढ़ जाता है, होता एक ही कोलिजन डोमेन है, क्योंकि अगर एक मैसेज जितने भी सिस्टम पे जा रहा है ये पूरा एक कोलिजन डोमेन हो गया। पहले ये कोलिजन डोमेन इतना था, ये कोलिजन डोमेन इतना था, यहाँ पे 2 कोलिजन डोमेन थे, अलग अलग थे। अब जब हमने ये दोनों कोलिजन डोमेन को एक वायर के जरिए कनेक्ट कर लिया है, तो ये अब मुकम्मल तौर पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया है और एक ही कोलिजन डोमेन बन गया है। तो आप खुद ही सोच लें कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें 100 सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, 100 सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अगर 100 सिस्टम में से एक, तो दोनों अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो हमारे पास 200 सिस्टम बन जाते हैं। तो एक कोलिजन डोमेन में पहले 100 सिस्टम थे, अब इसमें 200 सिस्टम हो गए हैं। तो अगर 200 सिस्टम में एक सिस्टम भी एक मैसेज एक पैकेट भेजना चाह रहा है तो वो 99 सिस्टम्स को जाएगा, 99 टाइम जो है ना वो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है ना। हर वो एक पैकेट हर एक सिस्टम पे जाएगा, वहां पे क्रॉस होता जाएगा। अगर वहां पे कोई रोग डिवाइस पड़ी हुई है तो वो सारे के सारे पैकेट्स को अपने पास रखता जाएगा और कलेक्ट करता जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन के पास स्टोर होती जाएगी। क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा एक कोलिजन डोमेन बन गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम यहाँ पे इस वायर को ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसे हम इस वायर को ख़त्म कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम बीच में इन दो डिवाइसेस के बीच में, यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 100 यूजर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 100 यूजर्स थे। पहले इसको जब हमने कंबाइंड 200 हो गए थे, अब हमने क्या किया, इस वायर को हमने डिस्कनेक्ट करके हमने इस हब के एक पोर्ट पे एक ब्रिज लगा दिया है और उसी ब्रिज का ये पोर्ट जो है ना इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज जब हब ये पैकेट बी भेज रहा था तो ये इसने इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा और इस पोर्ट पे भी इसको सेंड कर देगा। तो जैसे ही ये पैकेट इस पोर्ट पे मिलेगा तो ये ब्रिज चेक करेगा, ये ब्रिज चेक करेगा कि अच्छा मेरे पास आया ऐसी डिवाइस है जिस पे टैग बी लगा हुआ है। ये ब्रिज अपने इस पोर्ट पे जितने भी नेटवर्क हैं, उन नेटवर्क में जितने भी नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास एक टेबल में रखेगा। सिमिलरली यहाँ से भी जो है ना इंफॉर्मेशन इस पोर्ट पे जितने भी इस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हब के जरिए, तो वो क्या करेगा अपने पास टेबल में रखेगा। जब इसके पास एक पैकेट आता है तो ये टैग बी चेक करता है कि अच्छा मेरे पास ये बी डिवाइस जो है ये कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि ये बी डिवाइस इसी नेटवर्क का हिस्सा है, तो ये क्या करेगा कि ये समझ जाएगा, तो ये यहाँ पे इस पैकेट को क्रॉस कर लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये डिवाइस इस नेटवर्क पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये पैकेट पोर्ट पे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हम हब लगा दें तो हब क्या करेगा, इस पैकेट को इस पोर्ट पे सेंड कर देगा। जैसे सेंड करेगा वही मुकम्मल एक बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया। ब्रिज हमारे पास ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस ब्रिज को यहाँ पे क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ एक और डिवाइस के जरिए जिसे हम कहते हैं स्विच, ठीक है। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है ना। स्विच भी एक
लेयर 2 डिवाइस है, ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम कर रही होती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। डेटा लिंक लेयर में हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वो हम इंशाल्लाह OSI मॉडल में पढ़ेंगे। क्लियर। स्विच के पास एक सर्किट लगा होता है जिसमें इस स्विच को हम क्या कह सकते हैं, इस स्विच को हम मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। हमारे पास ये क्या है, मल्टी पोर्ट ब्रिज है, क्योंकि इस स्विच के अंदर हमारे पास 16, ठीक है, 16, 24 और 48 पोर्ट के हमारे पास स्विचेस यहाँ पे पोर्ट हमारे पास एक स्विच के अंदर आ सकते हैं। इतने सारे पोर्ट्स ब्रिज के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए ब्रिज को जो है ना स्विच ने रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस किस तरह है कि स्विच के पास एक इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं, एक सर्किट लगा होता है एसिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट जो है ये एक ऐसा काम करता है कि ये सेगमेंटाइज कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये होल नेटवर्क एक था जो कि 200 सिस्टम कनेक्टेड थे हब के जरिए, इस स्विच ने क्या किया, इस स्विच ने इन दोनों सिस्टम को, दोनों नेटवर्क को बीच में क्या कर दिया, सेगमेंटाइज कर लिया है, सेगमेंट्स बना लिए हैं। अब सेगमेंट से क्या हुआ कि पहले ये सारे के सारे एक ही कोलिजन डोमेन के हिस्से थे, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे एक कोलिजन डोमेन ये बन गया है, एक कोलिजन डोमेन यहाँ पे ये बन गया है। तो यहाँ पे अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोलिजन डोमेन है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारे पास एक ही है। ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारे पास क्या है, वो एक ही है। उसकी वजह ये है कि देखें, स्विच का हर एक पोर्ट अपने लिए अलग सा एक कोलिजन डोमेन होता है। देखें यहाँ पे जो ये पोर्ट लगा हुआ है, इसके साथ जो भी पूरा नेटवर्क लगा है यहाँ पे, वो एक कोलिजन डोमेन का हिस्सा होगा अगर यहाँ पे हब लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हब लगा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पूरा एक कोलिजन डोमेन बन गया। पोर्ट स्विच का जो दूसरा पोर्ट है वो एक अलग सा कोलिजन डोमेन बन गया है। अगर यहाँ पे एक और पोर्ट, दूसरा तीसरा पोर्ट लगा है, चौथा पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह अगर हम बना लें बहुत सारे पोर्ट्स, तो जितने भी पोर्ट्स हमारे पास हैं तो वो क्या हो गए हैं, हर एक पोर्ट हमारे लिए एक अलग सा कोलिजन डोमेन बन जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक वायर ले लूं, यहां पे मैं एक हब लगा दूं, ठीक है, इसके साथ एक सिस्टम हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया, तीसरा सिस्टम हो गया, तो ये अपने लिए एक कोलिजन डोमेन है। तो यहां से लेके यहां तक जितना भी है, ये एक कोलिजन डोमेन हो गया, ये इस पोर्ट पे ये दूसरा कोलिजन डोमेन हो गया, इस पोर्ट पे ये तीसरा कोलिजन डोमेन हो गया। तो 3 कोलिजन डोमेन हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर ये पोर्ट्स आपके जो हैं, अगर इस पे कोई डिवाइसेस नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पे कोलिजन डोमेन कितने हैं। ठीक है, जब तक इस पोर्ट पे कोई डिवाइस नहीं लगी होती तो हम नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये 24 पोर्ट का स्विच है तो यहाँ पे हम 24 कोलिजन डोमेन बना सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट भी क्लियर कर लूँ कि देखें, ये आपको एक कोलिजन डोमेन नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक दूसरा कोलिजन डोमेन हो गया, और ये आपके पास एक तीसरा कोलिजन डोमेन हो गया। ठीक है, स्विच क्या करता है, स्विच के पास एक टेबल होता है जिसे हम कंटेंट एड्रेस मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और हम इसको मैक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, मैक टेबल ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे, मैक टेबल टर्मिनोलॉजी को जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्विच के पास क्या है, स्विच के पास मैक टेबल होता है। ये मैक टेबल, ये स्विच ये काम करता है कि इस पोर्ट पे या स्विच के पास जितने भी पोर्ट्स हैं जिस पे नेटवर्क लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो हर एक पोर्ट की इंफॉर्मेशन अपने पास मैक टेबल के अंदर स्टोर करता है। उसे पता होता है कि अगर मेरे पास ये पोर्ट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 एंड 5, तो उसे पता है कि 1 पोर्ट पे कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिवाइसेस यहाँ पे लगी होती हैं। अगर हम यहाँ पे एक और डायग्राम बना लें, फॉर एग्जांपल ये आपका स्विच है। ठीक है, स्विच का जो सिंबल है वो इस तरह होता है। ठीक है, इसके पास यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, डिवाइस ए, यहाँ पे लगी हुई डिवाइस बी, यहाँ पे लगी है डिवाइस फॉर एग्जांपल सी है, यहाँ पे एक और डिवाइस लगी है डी। अब यहाँ पे देखें क्या होता है कि इस स्विच के पास यहाँ पे एक टेबल होता है। जब ए एक पैकेट सेंड करना चाह रहा है, किसको, डी को सेंड करना चाह रहा है, तो ये पैकेट इस डिवाइस से इस स्विच के पास आएगा। स्विच के पास होता है टेबल, ठीक है,
उस टेबल के पास क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है पोर्ट नंबर और यहाँ पे होता है मैक एड्रेस। हर पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 3 है और ये पोर्ट 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। इस स्विच को पता है कि मेरे पास जितने भी पोर्ट्स हैं, अब पोर्ट नंबर 1 पे डिवाइस लगी है ए, पोर्ट नंबर 2 पे डिवाइस लगी है बी, पोर्ट नंबर 3 पे डिवाइस लगी है सी और पोर्ट 4 पे डिवाइस लगी है डी नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, मैक एड्रेस क्या होते हैं? मैक एड्रेस हमारे पास 48 बिट का एक नंबर होता है, उसको भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप आपने आईपी एड्रेस का नाम सुना होगा, जिसे हम लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। अगर आपको लॉजिकल एड्रेसिंग की समझ नहीं है, वो आप समझना चाहते हैं, तो आप ऊपर लिंक जरा क्लिक कर लें, उस पर पूरी मैंने लॉजिकल एड्रेसिंग की, आईपी एड्रेसेस की मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है, तो उसमें मैंने डिटेल में जो है ना हर एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मैक टेबल हमारे पास 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इतना समझ लें आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने ABCD का नाम दे दिया है। तो जब ये मैसेज इस पोर्ट 1 पे रिसीव होगा इस स्विच को, तो ये टेबल देखेगा कि ये पैकेट जो है ये तो डी को पहुंचाना है। तो क्या करेगा ये स्विच जो है, ये स्विच क्या करेगा कि इस पोर्ट 1 को डायरेक्ट कर लेगा किस पोर्ट के साथ? 4 पोर्ट के साथ। ये जो है ना, मैंने यहाँ पे बात की है एसिक सर्किट। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये वो काम कर रहा होता है कि जो पोर्ट जिस पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है सिर्फ उसको आपस में डायरेक्ट कर लेता है, तो ये पैकेट यहाँ से जाएगा, इस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो आप जरा देख लें कि यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हुई, ठीक है, और ना यहाँ पे कोई कोलिजन हुआ है। क्लियर है, क्योंकि ये पैकेट स्पेसिफिक यूजर तक पहुंच गया है। अगर हम देख लें, यहाँ पे अगर चेक करें तो इसके पास कोई टेबल नहीं होता। ये बी, जब ये पैकेट बी इस बी को पहुंचाना है, तो यह क्या करेगा, तमाम के तमाम पोर्ट्स पे सेंड कर देता है। इससे पूरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाता है और पूरा बड़ा एक कोलिजन डोमेन बन जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक कर लें तो आपके पास ये एक 2 3 4 कोलिजन डोमेन है, क्योंकि स्विच का हर एक पोर्ट एक अलग सा कोलिजन डोमेन होता है। उसी पोर्ट के अंदर जो है ना सारी कोलिजन होती हैं। अगर पैकेट आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट होती है, तो इसी एक पोर्ट के जरिए इस तरह जितनी भी डिवाइसेस होंगी तो आपस में जो है ना वो क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे और एक पूरे कोलिजन डोमेन का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पे 4 कोलिजन डोमेन है। अब देखें, डी अगर रिस्पॉन्स देगा तो डी डायरेक्टली रिस्पॉन्स जब स्विच के पास आएगा तो स्विच देखेगा कि अच्छा ये जो डी है 4 नंबर पोर्ट पे आ रहा है, इसने रिस्पॉन्स देना किस एक नंबर को, तो ये एक नंबर को डायरेक्ट कर लेगा। तो ये इस तरह रिस्पॉन्स वापस आ जाता है। ठीक है, अगर चाहता है कि एक डिवाइस की ये जो है ना एक दूसरा पैकेट है वो सेंड करना चाह रहा है सी को, ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये देखेगा कि अच्छा मेरे पास पैकेट आया है 1 नंबर पोर्ट से। अब ये पोर्ट से आया तो ये किस डिवाइस को भेजना चाहे, सी नंबर को, तो मैक एड्रेस चेक करें सी नंबर ये है, तो ये कौन सा पोर्ट, 3 नंबर पोर्ट पे, तो इसको इस तरह डायरेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो स्विच बेसिकली इस तरह काम करता है। इससे क्या हुआ कि इसने पूरे एक नेटवर्क को सेगमेंटाइज कर लिया, अपने अलग अलग सेगमेंट्स बना लिए। ठीक है ना, लेकिन आप जरा ये ध्यान में रख लें कि जो ब्रॉडकास्ट है ये मुकम्मल तौर पे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये मुकम्मल अगर यहाँ पे एक पैकेट ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, क्योंकि स्विच में अक्सर यहाँ पे जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इस 4 पोर्ट का पता नहीं होता कि 4 पोर्ट पे कौन सा नंबर कौन सी डिवाइस लगी होती है, तो यहाँ पे इस नेटवर्क पे एक ब्रॉडकास्ट होता है जिसे हम कहते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये आप इस पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है, और इस ब्रॉडकास्ट होने के बाद फिर ये डी क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा अच्छा मेरे पास ARP पहुंची है, तो ये अपने रिस्पांस में क्या करेगा, इस स्विच को एक पैकेट भिजवा देगा कि अच्छा मैं 4 नंबर पे हूं और मेरा मैक एड्रेस ये है। तो ये क्या करेगा, स्विच इंटेलिजेंट है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने मैक टेबल के अंदर फ्यूचर के लिए स्टोर कर देता है। ठीक है, तो फिर भी ये क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा है। एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा ये पूरा स्विच इसलिए है कि इस यहाँ पे आपके पास एक ही किस्म की लॉजिकल एड्रेसिंग हुई होती है। आईपी एड्रेसेस का अगर आप क्लासेस मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि आप ऊपर लिंक पे जरा चले जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग है लॉजिकल एड्रेसिंग की, जो कि हम आईपी कहते हैं, तो इस नेटवर्क पे, इस पूरे नेटवर्क पे आप एक ही लॉजिकल एड्रेसिंग आप कर लें तो ये मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा हो जाएगा। मैं इसमें फर्दर डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि हम फिर इस स्विच के अंदर भी हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह फिर फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली
तो बेसिकली ये हमारे पास हब भी क्लियर हो गया, स्विच भी क्लियर हो गया, ब्रिज भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सारे कंसेप्ट हैं जो 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस के मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाए हैं। तो देखिए ये एक हब का नेटवर्क है, ये एक हब है, ये एक हब का नेटवर्क है, जो कि 3 अलग अलग क्या है, 3 अलग अलग यहाँ पे हमारे पास कोलिजन डोमेन है, लेकिन ये पूरा एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे एक और डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जिसे हम कहते हैं राउटर। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इसे हम कहते हैं लेयर 3 डिवाइस, ठीक है। राउटर हमारे पास लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 डिवाइस आईपी एड्रेस पे काम कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लेयर 3 पे जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज हो रहा होता है, और आईपी एड्रेस अगर यहाँ पे हमारे पास यूज होता है तो इससे ये हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कि अगर यहाँ पे इस नेटवर्क पे, चूंकि ये स्विच है, ये मुकम्मल तौर पे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि इस नेटवर्क को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। ओके, अब देखिए इस हब को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। स्विच का एक पोर्ट यहाँ पे लग गया, और इस पोर्ट के पास जो है ना इधर भी मैंने क्या किया कि एक और डिवाइस ले ली है जिसे हम कहेंगे हब, और इस हब के साथ 2 डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो देखें ये एक कोलिजन डोमेन हो गया, क्योंकि ये पोर्ट और ये पोर्ट ही सिर्फ एनेबल है और काम कर रहा है किसका, स्विच का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कोलिजन डोमेन बन गए हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक स्विच रख लेता हूँ, ठीक है, और ये स्विच क्या काम करेगा, ये इस पोर्ट पे एक कोलिजन डोमेन बन गया, इस पोर्ट पे हमारे पास ये एक कोलिजन डोमेन बन जाता है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 कोलिजन डोमेन है और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। सिमिलरली इधर भी अगर आप चेक करें तो आपके पास यहाँ पे भी आपके पास जो कोलिजन डोमेन होंगे वो 2 होंगे, और जो ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास होंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि स्विच जो है वो लेयर 2 डिवाइस है, इसके पास लेयर 3 की इंफॉर्मेशन नहीं होती। आईपी एड्रेसेस एक ऐसे प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास एक ही नेटवर्क बना हुआ था, अब क्या हो गया है कि ये एक अलग से नेटवर्क बन गया है और ये एक अलग से नेटवर्क बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पे अपनी एक आईपी एड्रेसिंग हो रही होगी, यहाँ पे अपनी आईपी एड्रेसिंग हो रही होगी। अब आप ये चाहते हैं कि इन 2 डिवाइसेस को अब वो एज अ होल बात कर लें तो ये मुकम्मल आपका एक नेटवर्क बन गया, और ये आपका दूसरा नेटवर्क बन गया। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग ए है और ये आपके पास बिल्डिंग बी है। ये एक ऑफिस का नेटवर्क है, ये दूसरे ऑफिस का नेटवर्क है। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों ऑफिस को आपस में कनेक्ट कर लें, तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि इस स्विच के से एक पोर्ट ले लें, ठीक है, और इस स्विच से भी एक पोर्ट ले लें, ठीक है, और इन दोनों बिल्डिंग्स को आपस में इस तरह कनेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक इशू आ जाएगा, वो इशू ये होगा कि देखिए ये एक अपना एक बहुत बड़ा कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन का एक नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ पे भी एक मुकम्मल तरीके से जो है ना मुकम्मल कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो ये मुकम्मल ब्रॉडकास्ट डोमेन और ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होते ही आपका एक कैओस बन जाएगा, पूरा नेटवर्क जो है वो एक ह्यूज प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर सकता है। वो इस वजह से कि अगर इसमें से एक डिवाइस भी ब्रॉडकास्ट करना चाहेगा तो मुकम्मल सारे के 200 300 500 जितने भी दोनों बिल्डिंग में सिस्टम है सब के सब वो सुनेंगे, ठीक है। वही बात सिक्योरिटी रीजन हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने वो डिस्कस किया था बिफोर स्टार्टिंग सीसीएनए का, कि उसमें हमने हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी नेटवर्क की, कि वहाँ पे हमने सिक्योरिटी को देखना है, रिलायबिलिटी को देखना है कि हमारे पास, और थ्रूपुट को भी देखना है कि हमारा डेटा किस तरह से जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और डिवाइस लगा देंगे, ठीक है। इस डिवाइस का नाम हमारे पास क्या है, राउटर है, ठीक है। इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए, जिस तरह हमने बात की कि स्विच का हर एक पोर्ट अपना एक कोलिजन डोमेन होता है, यहाँ पे 3 कोलिजन डोमेन, 1 2 3। यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे आगे 1 2 3 अलग अलग कोलिजन डोमेन है, क्योंकि स्विच का हर एक पोर्ट अपना एक कोलिजन डोमेन होता है। इस पोर्ट पे जो बातें कर रहे हैं आपस में से वही सुन रहे होंगे, बाकी नहीं सुनते, ठीक है ना। तो राउटर का क्या होता है, राउटर में ये है कि राउटर का हर एक पोर्ट अपना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। राउटर का हर एक पोर्ट अपना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एज वेल एज कोलिजन डोमेन भी है। जैसे ही इस नेटवर्क पे कोई ब्रॉडकास्ट हो रही होगी और जैसे इस पोर्ट पे पहुंचता है तो राउटर चेक करेगा कि आए ये पैकेट कौन से नेटवर्क का हिस्सा है, आए वो बिल्डिंग ए के नेटवर्क का हिस्सा है या बिल्डिंग बी के नेटवर्क का हिस्सा है। वो चेक करेगा कि अगर नेटवर्क बिल्डिंग ए का हिस्सा ही है तो वो यहाँ पे इसको क्या कर लेगा, डिस्कार्ड कर लेगा, क्योंकि इस पोर्ट पे अगर इसकी इंफॉर्मेशन जो पैकेट इसको ब्रॉडकास्ट मिला अगर वो इस राउटर के लिए इस पोर्ट पे है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो ब्रॉडकास्ट इस पोर्ट के लिए नहीं है और वो ब्रॉडकास्ट इसी नेटवर्क के लिए ही बना हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो बी पैकेट है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह है, इस आपके पास, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसने भी डिस्कार्ड कर लिया, इसने भी डिस्कार्ड कर लिया, लेट्स सपोज। अच्छा, अगर हम ये करेंगे बी पैकेट है, ये इसको डिस्कार्ड कर लेगा, ये इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा क्योंकि ये तो बी इसको मिल गया है। लेकिन हम क्या करेगा कि इस पोर्ट पे भी इसको भिजवा देगा, ठीक है। अब जब इस पोर्ट पे ये भिजवाएगा तो स्विच क्या करेगा, स्विच चेक करेगा कि आए मेरे पास ये क्या है, ब्रॉडकास्ट पैकेट है। अगर ये पैकेट ब्रॉडकास्ट का है तो ये स्विच क्या करेगा, इसको इस पे भी भेज देगा और इसको इस पे भी भेज देगा, क्योंकि स्विच ब्रॉडकास्ट को नहीं सुनता बल्कि जैसे उसको रिसीव करता है उसको भिजवा देगा, ठीक है। क्या होगा फिर, इस हब के पास जब ये पैकेट पहुंचता है तो ये हब ब्रॉडकास्ट करके इसको, ये भी इसको क्रॉस कर देगा, इस पे पहुंच के ये भी इसको क्रॉस कर देगा। जैसे ही ये पैकेट यहाँ पे आता है नेटवर्क इस राउटर के पास, तो चाहिए तो ये कि ये इसके पास एक पैकेट मिला है जो कि ये कह रहा है कि ये पैकेट ब्रॉडकास्ट का है और ये डिवाइस बी को पहुंचाना है, तो वो चेक करेगा चाहिए डिवाइस बी तो इस नेटवर्क का हिस्सा है, इस नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि इस राउटर में हमने ये डिफाइन किया हुआ होता है कि इस पोर्ट के इस तरफ ये आईपी इस्तेमाल हो रही होंगी और इस पोर्ट के इस तरफ ये आईपी इस्तेमाल हो रही होंगी, ठीक है। चूंकि ये बी डिवाइस इस नेटवर्क का हिस्सा है और ये देखेगा ये तो मेरे लिए ब्रॉडकास्ट है तो ये पैकेट तो मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरा तो बी एड्रेस है नहीं, ये किसी और डिवाइस का है इस नेटवर्क पे, तो ये पैकेट क्या करेगा, यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर देगा, बजाय इसके कि इस ब्रॉडकास्ट को इस नेटवर्क पे सेंड कर दे। तो ये इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि ये एक लेयर 3 डिवाइस है, ये आईपी एड्रेस पे काम करता है। ये क्या करता है, ये आईपी एड्रेस पे काम करता है। हब जो है वो सिंपल फिजिकल लेयर पे काम कर रहा होता है, सिग्नल को रिसीव करता है और भेज देता है, ब्रॉडकास्ट ही करता रहता है। स्विच मैक एड्रेस पे काम कर रहा होता है और मैक एड्रेस हमारे पास लोकली कम्युनिकेशन के लिए है, न कि रिमोटली कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैक एड्रेस होगा वो इस पोर्ट पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये अपने लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इन दो नेटवर्क्स को आपस में जो हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग विच डिवाइस, यूजिंग राउटर, या अगर हम यहाँ पे एक और एडिशन कर लें, हम कहें कि मल्टी लेयर्ड स्विच, जो कि लेयर 3 स्विच होता है, अगर वो भी हम यहाँ पे लगा दें तो वो भी राउटर की तरह ही काम करेगा, एज वेल एज स्विच की तरह भी काम करेगा। तो अगर हम दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू राउटर तो उससे क्या बनेगा, इंटर नेटवर्क बन जाएगा। अब देखें, ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। यहाँ पे अगर एक और पोर्ट है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरी पोर्ट है, इसके पास इतना अपना एक नेटवर्क लगा है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं, तो 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास कितने, 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लेकिन अगर हम कोलिजन डोमेन को अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कोलिजन डोमेन हमारे पास क्या होगा कि, तो हब है, हब किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच के, तो स्विच का ये एक पोर्ट हो गया कोलिजन डोमेन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये अपना कोलिजन डोमेन बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे कोलिजन डोमेन है। यहाँ पे अगर बात कर लीजिए तो स्विच ये है, 1 2 3 ये, तो 3 ये हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे ये हो गया, टोटल यहाँ पे 6 कोलिजन डोमेन्स हैं। और ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास 1 2 3 4 आपके पास ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पे बन जाते हैं। कोलिजन डोमेन हम इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 1 CCNA 200-301 सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 के आखिर में हम कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में इंशाल्लाह फिर हम इसको डिस्कस और भी डिटेल में करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें
कि हब के जितने भी पोर्ट्स हैं वो तमाम के तमाम एक ही कोलिजन डोमेन के हिस्से होते हैं। उसकी वजह ये है कि एक पैकेट जो है वो सेंड होगा तो तमाम पूरे डोमेन को सुनाई देगा, लेकिन स्विच में ये बात नहीं है। स्विच का हर एक पोर्ट क्या कर लेता है, उस कोलिजन डोमेन को स्प्लिट आउट कर लेता है, सेगमेंटाइज कर लेता है, और हर एक पोर्ट अपना अपना एक कोलिजन डोमेन बन जाता है। ठीक है, ये पोर्ट अगर इस पोर्ट पे कोई डिवाइस लगी है तो वो आपस में सुन रहे होंगे, ये पोर्ट दूसरे को नहीं भेजेगा क्योंकि इसके पास दूसरे की इन्फॉर्मेशन है और इससे पता है कि ये डिवाइस इस किसी नेटवर्क पे नहीं सिवाय इसके। तो इस वजह से ये क्या करेगा, तो हर एक नेटवर्क को सेपरेट कर लेगा अपने एक एक पोर्ट के जरिए। यहाँ पे 3 बन गए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन इसलिए कि अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो वो मुकम्मल तरीके से जो है सबको सुनाई देगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ब्रॉडकास्ट ऐसा पैकेट होता है जो कि नेटवर्क पे मुकम्मल तौर पे सुनाई देगा एक ही नेटवर्क पे। क्योंकि नेटवर्क जब स्प्लिट आउट करता है तो वो कौन करेगा, राउटर करेगा। तो राउटर के हर एक पोर्ट पे अलग अलग एक नेटवर्क लगा होता है। नेटवर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे अपनी आईपी एड्रेसिंग हो रही होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 192.168.0.0/24 मीन्स ये 3 ऑक्टेट्स को हम देखेंगे तो ये 3 ऑक्टेट सेम टू सेम है। इट मीन्स ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगे। अगर हम यहाँ पे बात कर लें 192.168.1.0/24, इट मीन्स देखें ये 0 है, ये 1 है, तो आपका ये दोनों नेटवर्क आपस में सेपरेट हो गए हैं। आप 192.168.1.1.1.2.1.3 यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दे लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देते हैं ना कि 192.168.1.15 देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इस राउटर को पता है अगर ये राउटर नहीं लगा तो आप ये आईपी एड्रेस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ये राउटर बीच में लग जाएगा तो ये आईपी एड्रेस पे यहाँ पे काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क को इस पोर्ट पे पता है कि यहाँ पे कौन से आईपी एड्रेस चल रहे हैं, वो एक नेटवर्क का हिस्सा होगा। इस पोर्ट पे, इस राउटर के इस पोर्ट पे इसको पता है कि कौन सा आईपी एड्रेस यहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो ये अपना एक अलग सा नेटवर्क बन जाएगा। अगर सेम टू सेम आईपी एड्रेस को आपने राउटर के साथ कनेक्ट कर लिया तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेयर 3 डिवाइस है और ये लेयर 3 डिवाइस आईपी एड्रेस पे काम कर रहा होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास जो टेबल होता है उसे हम कहते हैं राउटिंग टेबल। जिस तरह स्विच हर एक पोर्ट पे मैक एड्रेस, स्विच हर एक पोर्ट पे मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन रखता है, राउटर हर एक पोर्ट पे आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन रखता है। उस आईपी एड्रेस पे वो देखता है कि दोनों डिफरेंट है, इट मीन ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। क्योंकि इस ही आईपी एड्रेस के, इसी नेटवर्क के आईपी एड्रेस को आप एक आईपी एड्रेस लेंगे, आप इस पोर्ट पे यहाँ पे असाइन करेंगे। सिमिलरली इस आईपी एड्रेस से आप एक आईपी लेंगे और इसको इस पोर्ट पे असाइन करेंगे, तब जाके ये राउटर एनेबल हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम फिर इस डिटेल में पढ़ेंगे, हम कहते हैं इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करेगा कि वो पैकेट्स को रूट करेगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। तो चूंकि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर के साथ, तो ये दोनों इस राउटर के जरिए आपस में इजीली कम्युनिकेशन कर लेंगे तो यूजिंग आईपी एड्रेस। तो ये हमारे पास नेटवर्किंग, इंटर नेटवर्किंग हमारे पास फिर ये बन जाता है, और इंटर नेटवर्किंग में हमारे पास ये डिवाइसेस काम कर रहे होते हैं। थ्रू आउट द CCNA सीरीज हम हर एक जो डिवाइसेस हैं इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ पे एक और डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट यहाँ का कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसी एक नेटवर्क डिवाइस लगा दी है, वो इस वजह से कि ये जो स्विच, ये जो एक्सेस पॉइंट है, ये एक्सेस पॉइंट भी आपस अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है मैक एड्रेस की भी, ये अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है आईपी एड्रेसेस की भी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने इस डिवाइस से क्या बनाना है। सिंपल आप यहाँ पे सिर्फ इसको ये समझ लें कि अगर आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो लोकल एरिया नेटवर्क पे आप क्या करेंगे, एक एक्सेस पॉइंट देंगे जिसे हम APP कहते हैं। इसके पास क्या होते हैं, एंटीनाज होते हैं, ठीक है, और जितनी भी डिवाइसेस इर्द गिर्द पड़ी होती हैं रिमोटली वायरलेस, वो क्या करेंगे, अपने वायरलेस कार्ड के ज़रिए इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये एक एक्सेस पॉइंट है जिसके ज़रिए यहाँ पे आप देखें तो वायर के ज़रिए कनेक्टेड है, यहाँ पे वायरलेस के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हम एक्सेस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं एज अ नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में फिर जो है ना उसको एक अलग से एक लेक्चर बना के आपके सारी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट कर लूँ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
इस हब के पास, इसके पास भी गए, इसके पास भी गया, इसने भी डिस्कार्ड कर लिया, इसने भी डिस्कार्ड कर लिया, लेट्स सपोज